प्रथम चरण के चुनाव में ही 2/3 बहुमत मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास और वहां जो गठबंधन है जेएमएम कांग्रेस आरजेडी का, उसने झारखंड को तबाह और बर्बाद कर दिया। इसलिए परिवर्तन की लहर चल रही है। यहां महाराष्ट्र में भी महायुति की महाविजय होगी। महायुति की सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर जो विकास के काम किए हैं, उसने जनता के दिल और दिमाग को पूरी तरह से महायुति के साथ खड़ा कर दिया है। आज नागपुरी अगर आप देखें तो 1 लाख करोड़ रुपए के काम यहां चल रहे हैं। नागपुर भी बदला है, महाराष्ट्र भी बदला है और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास दोनों है। यहां जन कल्याण के काम भी अद्भुत और अनोखे हुए हैं। समाज के हर वर्ग के कल्याण के काम महायुति की सरकार ने किए हैं। मैं विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण के लिए जो कदम महाराष्ट्र में उठाए गए हैं, उनके लिए महायुति की सरकार का, शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत पवार जी का अभिनंदन करता हूं। सशक्तिकरण की अनेकों योजनाओं में से एक प्रमुख है माझी लाड़की बहन योजना। ये योजना केवल योजना नहीं है, बदलने का अभियान है। आधी आबादी को पूरा न्याय है और विशेषकर वो गरीब बहनें जो 1000-2000 रुपए के लिए कई बार हाथ फैलाती थी जरूरी कामों के लिए, उनके लिए वरदान साबित हुई है। और अब तो महायुति की सरकार ने घोषणा की, अभी 1500 रुपया महीना दे रहे हैं। अपने मैनिफेस्टो में हमने कहा है कि अब 2100 रुपया महीना इसको बढ़ा के किया जाएगा। बहनों ने इस राशि का सदुपयोग किया है और कई ने कई तरह के छोटे छोटे काम धंधे प्रारंभ कर दिए। लेकिन किसानों के मामले में भी महायुति की सरकार ने अभिनंदनीय कार्य किए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री जी 6000 रुपया किसानों को देते हैं, लेकिन यहां 6000 रुपया और अतिरिक्त दिए जाते हैं। 1000 रुपया महीना मतलब 12000 रुपया किसानों को मिलते हैं और ये बढ़कर 15000 रुपया होने वाले। छोटे किसानों के लिए ये किसान सम्मान निधि वरदान साबित हुई है। यहां फसल बीमा योजना केवल 1 रुपया है। किसान को नहीं देना प्रीमियम का अपना हिस्सा, एक हिस्सा केंद्र सरकार देती है और राज्य सरकार के हिस्से का पैसा राज्य सरकार देती है। किसानों से केवल 1 रुपया लिया जाता है। ये अपने आप में अद्भुत है। इसके साथ साथ सोयाबीन और कपास उत्पादक किसानों के खाते में 5000 रुपया हेक्टर अतिरिक्त रूप से उनके अकाउंट में डाले जा रहे हैं। योजना अनेक है, उनका मैं विवरण नहीं जाना चाहता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भी किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले दिनों जब प्याज के दाम कम हुए थे, किसानों को ठीक रेट नहीं मिल रहे थे, तो केंद्र सरकार ने फैसला किया प्याज के एक्सपोर्ट से प्रतिबंध हटाया जाएगा और एक्सपोर्ट शुल्क 40% से घटा के 20% कर दिया जाएगा। परिणाम स्वरूप प्याज के दामों में वृद्धि हुई। सोयाबीन के मामले में भी हमने फैसला किया। पाम ऑयल जो मलेशिया, इंडोनेशिया से और भी खाद्य तेल आयात किए जाते थे 0% इंपोर्ट ड्यूटी पर, वो इंपोर्ट ड्यूटी इफेक्टिवली बढ़ा के 27.5% कर दी गई, ताकि घरेलू बाजार में जो ऑयल मिल्स हैं
वो सोयाबीन खरीदे और किसान को सोयाबीन के ठीक दाम मिले। सोयाबीन का मिनिमम सपोर्ट प्राइस है 4,892 रुपया। केंद्र सरकार ने तय किया है, महाराष्ट्र सरकार को अनुमति दी है कि 4,892 रुपया में वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदने का काम करे। एक दिक्कत थी केवल कि सोयाबीन में जो नमी थी, मॉइस्चर, उसकी सीमा थी 12%, लेकिन यह सोयाबीन में मॉइस्चर 12 के बजाय 14-15% तक जा रहा था और इसलिए केंद्र सरकार ने यह फैसला भी किया है कि सोयाबीन के प्रिक्योरमेंट पर जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर कंटेंट, वो बढ़ा के 15% कर दिया जाएगा। ये आदेश की कॉपी भी मेरे पास है, ताकि यहां सोयाबीन की खरीदी में कोई दिक्कत ना आए। सोयाबीन में जो नमी थी उसके कारण खरीदी में बाधा आ रही थी। राज्य की सरकार ने भारत सरकार को बताया, व्यक्तिगत चर्चा में भी देवेंद्र जी और बाकी मित्रों ने बताया, तो तुरंत हमने मॉइस्चर का जो परसेंटेज है वो बढ़ा के 15% कर दिया। सोयाबीन सरकार खरीदेगी। मैं किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि वे बिल्कुल चिंता ना करें। हमने अनेकों और योजनाएं बनाई, उनमें से एक है भावांतर भुगतान योजना। राज्य सरकार चाहे, ये राज्य सरकार के निर्णय पर निर्भर करता है कि वो सीधे खरीदी के बजाय वो बाजार मूल्य और मिनिमम सपोर्ट प्राइस का अंतर भी किसान के खाते में डाल सकती है। हमने एक योजना, ये योजना हमारी एक और योजना बनाई जिसमें प्याज, टमाटर और आलू, अगर उनके दाम गिरते हैं तो किसान को घाटा होता है और इसलिए ICAR इनका मॉडल रेट तय करेगा। मतलब इनकी लागत कितनी है, लागत पर 50% प्रॉफिट देकर वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की संस्थाएं करेगी और बाजार रेट और इस रेट में जो अंतर है वो अंतर भी किसान के खाते में डालने का काम किया जाएगा। केंद्र सरकार 50% और राज्य सरकार 50% जो घाटा होगा उसको वहन करने का काम करेगा, ताकि प्याज, टमाटर और आलू उत्पादक किसानों को दिक्कत ना हो। PM आशा के अंतर्गत हमने एक फैसला और किया है कि कई बार गांव में किसान को दाम मिलते हैं कम और इसलिए वो अच्छे दाम के लिए शहरों में अपने उत्पादन को ले जाना चाहता है, चाहे वो प्याज हो, टमाटर हो, आलू हो, लेकिन बीच में ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे के कारण वो ले नहीं जा पाता। वो खर्चा, भाड़ा इतना लग जाता है ट्रक का या जिस भी माध्यम से ले जाता है कि फिर उसको वहां बेचने में भी प्रॉफिट नहीं होता। इसलिए क्रांतिकारी फैसला ये किया है कि अगर कोई किसान अपने उत्पाद को मुंबई, दिल्ली या गांव में कहीं पैदा करता है, नागपुर ला के बेचना चाहता है, तो ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा होगा वो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा उसका सरकार वहन करेगी। राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलके इस योजना को भी राज्य सरकार को की सहमति से लागू किया जाएगा। तो किसानों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है और महाराष्ट्र सरकार ने भी यहाँ किसानों के कल्याण के लिए जबरदस्त काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। मैं यही कह रहा था कि विकास और समाज के हर वर्ग के कल्याण के काम जो महाराष्ट्र सरकार ने किए हैं, महायुति की सरकार ने किए हैं, उसके कारण जनता आज बीजेपी के साथ या महायुति की सरकार के साथ खड़ी है। महाविकास अघाड़ी ये महाविनाश अघाड़ी बन गई है। इनके आचार, इनके विचार, इनके व्यवहार कहीं समान नहीं है। कहां उद्धव ठाकरे जी और उनके साथ कहां कांग्रेस, ये कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, ये महाराष्ट्र का विकास नहीं कर सकता।
इसलिए महाराष्ट्र की जनता ने मन बनाया है महायुति की सरकार के साथ जाने का। शिवराज जी, अर्जुन द डिजिटल रिपोर्टर से 2018 में मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुआ था, कहीं ना कहीं जो 2 लाख का कर्ज माफी का मुद्दा था, उससे कांग्रेस को लीड मिली थी। इस बार महाराष्ट्र में भी महाविकास आघाड़ी ने कहा है कि हम 3 लाख रुपए तक का ऋण जो है वो माफ करेंगे। क्या आपको लग रहा है, कृषि मंत्रालय भी आपके पास है, इसका कितना व्यापक असर चुनाव में होगा और कितना असर इसका महायुति पर पड़ेगा? महाविकास आघाड़ी या कांग्रेस जितने वादे करती, गारंटी देती, कहीं पूरी नहीं होती। मध्य प्रदेश इसका उदाहरण है। 2018 में मध्य प्रदेश में कहा था कर्जा माफ करेंगे और उसके कारण बहुमत उनको नहीं मिला, लेकिन हमसे 3-4 सीटें ज्यादा ले गए थे वो। लेकिन सरकार बनी तो कर्जा माफ नहीं किया। अभी खड़गे साहब, मैं नहीं कह रहा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहा है कि सोच समझ के वादे करने चाहिए। कर्नाटक की हालत खराब है, हिमाचल में तनख्वाह नहीं बांटी जा रही। बिना सोचे समझे वो वादे करते हैं, लेकिन उनमें से कोई पूरा नहीं करते। बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश जैसे राज्य में भी आप देख लीजिए, एक तरफ लाडली बहना योजना सफलतापूर्वक चल रही है, तो दूसरी तरफ कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है, कोई कमी नहीं आई। हम जो कहते हैं वो पूरा हिसाब किताब लगा के कहते हैं, वो केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं, इसलिए अब उन पर कोई विश्वास नहीं करता। जैसे आपने कहा कि लाडली बहन स्कीम एमपी में बहुत सक्सेसफुल चल रही है, तो और इसके अलावा कई अन्य स्कीम है, तो आप ये फाइन बैलेंस किस तरह मेंटेन, मतलब कितने हद तक का अगर ग्रांट मिले तो कोई भी सरकार इसको बर्दाश्त कर सकती है? देखिए, दोनों चीजों का आपको आकलन करना पड़ेगा, एक फाइनेंशियल बर्डन और दूसरे राज्य की क्षमता राजस्व संग्रहण की। जैसे मध्य प्रदेश में हमने लाडली बहना योजना बनाई, 16,000 करोड़ रुपया खर्चा आता है। मध्य प्रदेश का बजट जब मैं मुख्यमंत्री बना था तब 21,000 करोड़ था, आज 3,65,000 करोड़ रुपया है। 3,65,000 करोड़ रुपया में कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाते हुए, विकास के सब काम करते हुए, सिंचाई की योजनाएं बनाते हुए हम आसानी से 16,000 करोड़ रुपया अपनी बहनों को दे सकते थे। हमने आकलन किया और आकलन करने के बाद योजना बनाई। झारखंड में भी अगर हमने कोई वचन दिए, मैं प्रभारी हूं चूंकि, तो पहले हमने हिसाब किया कि झारखंड का कुल बजट कितना होगा, उसमें वृद्धि कितनी की जा सकती है, अगर लीकेज रोक दें और हम कुशलता के साथ कर संग्रहण करें तो हम कितना बजट बढ़ा सकते हैं और उसमें से कितने काम कर सकते हैं। जब ये विचार पूर्वक करते हैं, बीजेपी एक टीम बैठाती है और टीम बैठा के हम विश्लेषण करते हैं कि हम कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं, तभी हम घोषणा करते हैं। अभी सब बढ़ जाके बीजेपी 21 वगैरह, कांग्रेस वगैरह कह रही, तो अगर कहीं एक लिमिट कितनी हो सकती है महाराष्ट्र जैसे राज्य के, अगर आपने आकलन? देखिए, महाराष्ट्र में महायुति ने जो कहा है वो सोच समझकर पूरा हिसाब किताब लगाकर कहा है। और लाडली बहना जैसी योजना, मैं सच कहता हूं, आधी आबादी को पूरा न्याय है, ये फ्री वीज नहीं है। वो गरीब बहनें जिनको 1,000-2,000 रुपए की जरूरत पड़ती थी और हाथ फैलाती थी, अपने आप को असहाय महसूस करती थी, उनके लिए बड़ी ताकत, बड़ा संबल ये योजना बनी है। इसलिए ऐसी योजना को फ्री वीज में नहीं मानता, ये महिलाओं के सशक्तिकरण का काम है और हम हिसाब किताब लगा के करेंगे तो किया जा सकता है। योजना जो शुरू है, चल रही है, काफी सफल भी रहा है, उस तरीके से लाडली बहनों को महंगाई को बहुत फेस करना पड़ रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी संतुलन स्थापित करती है। महाराष्ट्र में भी हमने कहा है किसान को ठीक दाम भी देंगे, लेकिन मूल्य स्थिरीकरण कोष भी भारत सरकार ने बनाया है और मूल्य स्थिरीकरण कोष के माध्यम से हम खरीद के हम सस्ता बेचने का भी काम करेंगे ताकि महंगाई से निजात भी दिलाई जा सके। हमको संतुलन रखना पड़ेगा, एक तरफ किसान को ठीक दाम भी दें, दूसरी तरफ उपभोक्ता को ठीक कीमत पे मिल जाए, इसका इंतजाम भी करें और इसी के लिए कई तरह की योजनाएं भारत सरकार की है।